कराची में कुछ अरसे से दीगर जराइम के साथ साथ अगवा और भत्तेखोरी की वारदातें भी उरूज पर हैं। ये सब अपनी जगह, लेकिन कराची में एक मियां बीवी डॉक्टर सुनील और डॉक्टर कांता के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक खतरनाक गैंग उनके पीछे पड़ चुका है और बहुत जल्द उन पर एक कयामत टूटने वाली है। कहने वाले ठीक ही कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, अचानक आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। थक गए यार, आज का दिन बड़ा मसरूफ गुजरा। लगता है बहुत ज्यादा ही मसरूफ रहा। हाँ, आज ओपीडी में इतना रश था मत पूछो। अब इतना भी रश नहीं था, मैं भी तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल में होती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपकी ओपीडी में लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरी ओपीडी में आज वाकई बहुत रश था। राना इधर आओ। यार, मैंने आज माहिन से प्रॉमिस किया हुआ था डिनर पर, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। भाई ये आप बाप बेटी का मामला है, मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकती। जी बेगम साहिबा। माहिन सो रही है? जी बेगम साहिबा। ठीक है, तुम ऐसा करो 2 कप गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। ठीक है। अच्छा सुनो, गर्मा गर्म सैंडविच भी लेके आना। डैडी। कैसी है मेरी गुड़िया? शाबाश। फाइन डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्यों भाई, मेरी गुड़िया मुझसे क्यों नाराज है? आपने डिनर का प्रॉमिस किया था। ओह सॉरी बेटा, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। हाँ मेरा बच्चा। क्या बात है राना, आजकल तुम्हारा ध्यान काम पे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बेगम साहबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना खाने में वो जायका है और ना माहिन पे तुम तवज्जो दे रहे हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? बस थोड़ी तबीयत सही नहीं है बेगम साहब मेरी। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं बेगम साहबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो आजकल मौसम बदल रहा है ना, तो उसकी वजह से तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। बेगम साहबा, वो गांव से अम्मा का फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट में आया। राना के पास आने वाला फोन उसकी माँ का नहीं, बल्कि उसके एक दोस्त का था। फिर इब्तिदाई बातचीत के बाद दोनों के दरमियान एक अहम मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात में राना का असल चेहरा सामने आने वाला था। अबे कहाँ मर गया तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बॉस, घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है, काम कर करके तंग आ चुका हूँ। और फिक्र मत कर, कुछ दिनों की तो बात है, फिर इस काम से तेरी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और फिर तू सारी जिंदगी आराम से जी लियो। बॉस, काम तो बता दें जिसके लिए बुलाया है। भाई बताता हूँ पर तुम में तो सब्र नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा ये बता, और रास्ते में किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं बॉस। क्यों, क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। अबे भोले, डर लगता है, ये इतना भोला है कि कहीं अपने भोलेपन में हमें मरवा न दे। तेरे अम्मा अब्बा को तेरा नाम भोला ही रखना चाहिए था। अभी तक कोई मसला हुआ बॉस? आगे भी नहीं होगा। वैसे तू भगोटी से ज्यादा अदाकार अच्छा है। साला। बॉस, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अबे साले, तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, तेरी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा ये बता के एक्शन कब करना है? जब बोलो बॉस, लेकिन 2 दिन पहले मुझे बता दे। अच्छा तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद। तीन दिन के बाद एक तयशुदा मंसूबे के तहत राना नामी बावर्ची मासूम बच्ची माहिन को जूस दिलाने के बहाने घर से निकला और थोड़ी ही देर में लुटा पिटा जख्मी हालत में अकेला ही घर लौट आया। उस वक्त सिर्फ डॉक्टर कांता ही घर पर मौजूद थी। बावर्ची राना की यह हालत देखकर डॉक्टर कांता का दिल अटक कर हलक में आ गया, क्योंकि राना के साथ उसकी मासूम बच्ची माहिन मौजूद नहीं थी। राना ने रोते रोते डॉक्टर कांता के सामने माहिन के अगवा की मनगढ़ंत कहानी सुनाई और इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मामा के बाद जा। तो हो जा, मामा की बच्ची खामोश।
क्या हुआ ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी हुई है? मेरी बच्ची कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है माहिन? हुआ क्या उसको? बेगम साहब, वो बेगम साहब। नाना मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, माहिन कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? ये सब क्या हुआ है? बेगम साहब, वो ले गए। कौन कौन ले गया मेरी बच्ची को? बताओ मुझे, कौन था वो? बेगम साहब, 4 डाकू थे और मुझे बहुत पीटा और बीवी को लेके चले गए। उसे लेके कहाँ गया था? और मुझे बताए बगैर क्यों लेके गया था? बेगम साहब, बीबी जूस के लिए जिद कर रही थी। पास की दुकान तक जूस दिलाने लेकर गया था। वापस आ रहे थे कि रास्ते में से डाकुओं ने अगवा करके ले गए। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे बताना भी जरूरी नहीं था क्या? मैं क्या जवाब दूंगा उसके बाप को? मुझे बोलना तो चाहिए था। हेलो सुनील, आप कहाँ पे? खैरियत नहीं है? माहिन को किसी ने अगवा कर लिया है। आप प्लीज घर जल्दी आ जाए। हौसला रखो, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ये सब हुआ कैसे? ये लेके गया था उसे जूस पिलाने। तुमको किसने कहा था तुम जूस पिलाने लेके जाओ? साहब, बीवी जिद कर रही थी, पड़ोस की दुकान में ले गया था जूस दिलाने। तो मुझे क्या मालूम था साहब ये हो जाएगा। कितने लोग थे वो? साहब 4 लोग थे और उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने बीवी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर साहब देखो, तुम हौसला रखो, बेबी को कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी बच्ची लाके दो, प्लीज कुछ करो। मुझे मेरी बच्ची दो। आ जाएगी हमारी बच्ची, बहुत जल्द आ जाएगी। तुम डॉक्टर सुनील और डॉक्टर कांता बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी इकलौती बेटी माहिन अगवा हो चुकी थी। डॉक्टर कांता क्योंकि मां थी इसलिए वो शदीद सदमे में थी। दूसरी जानिब कमसिन माहिन बहुत खौफजदा थी क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जालिम अगवाकारों के चुंगल में थी। मामा के पास जा। चुप हो जा, मामा की बच्ची। खामोश। मामा के पास जा। चुप हो जा, समझाओ इसे। थोड़ी देर में तुम्हारे डैडी तुम्हें लेने के लिए आएंगे यहाँ पर, और अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरे पास जाना है। चुप कर है मामा की प्यारी, तेरे हाथ पांव बांध के अभी तुझे यही डाल दूंगा। मुझे मामा के पास जाना है। बॉस, फोन मिलाओ। ठीक क्या था? हेलो, लगता है मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरे पास है और 6 करोड़ का फौरन बंदोबस्त करो। क्या 6 करोड़? कोई खुशारी दिखाई ना तो अपनी बेटी से हाथ धोगे। सुना? हेलो हेलो, कहाँ है मेरी बच्ची? कैसी है मेरी बच्ची? देखो उन्होंने मेरी फोन पे बात नहीं कराई है। मेरे ख्याल में अब हमें पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर सुनील ने पुलिस को इत्तला कर दी। दूसरी तरफ अगवाकार मुसलसल फोन करते रहे। भाव ताव होता रहा।
और मामला करोड़ों के बजाय लाखों में तय पा गया। इस तरह ये डील 6 लाख रुपए में तय हो गई। पैसे किस जगह पहुंचाना है? उन्होंने कोई लोकेशन दी? नहीं, अभी ऐसी जगह कोई उन्होंने बताई नहीं है। काफी चालाक मुजरिम है। हमने उनकी फोन कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, हर बार लोकेशन चेंज मिलती है। इंस्पेक्टर साहब, हम 6 लाख देने के लिए तैयार हैं, बस हमें हमारी बच्ची दिला दीजिए। उनके फोन है लगता है। ठीक है, कल लाउड स्पीकर ऑन करके बात करें। हेलो। हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया? जी जी, करता हूँ मैं। स्पीकर खोल के बात क्यों कर रहा है? अपने बाप को सुना रहा है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मेरी बीवी मेरे साथ है। हाँ तो फिर ठीक है, रात 8 बजे पैसे लेकर काशिफ सेंटर के पीछे आ जाना। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, आप पैसे लेके वहां जाएंगे और मेरे एहलकार आपके साथ सादा वर्दी में होंगे। चलता हूँ मैं। हाँ, इधर आओ। कैसे दिया? बच्ची कहाँ बच्ची है? मिल जाएगी तेरे को। निकलो, शाबाश, फटाफट शाबाश। मुझे कुछ नहीं मालूम। माफ कर दो, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे सिर्फ पैसा लेने की भेजा। बताया इसमें कुछ? साहब ये बहुत ढीठ रखी है, नहीं बस माफ कर दो। साहब मुझे माफ करो, साहब साहब मुझे सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा था साहब, मैं किसी को भी नहीं जानता साहब, मुझे माफ कर दो साहब। साहब मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे तूने क्या उल्लू या हुआ है? नहीं साहब, नहीं साहब। मैं सिर्फ पैसे बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ साहब, साहब सब कुछ बताता हूँ साहब। साहब मेरे साथ 2 आदमी और थे साहब, पर उनका मेरे साथ खुद पे रब्ता था। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे मुलाजिम ने अगवा किया? जी हाँ, देखिए जी, ये एतबार का वक्त नहीं है, अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो कल ही मुझसे कह रहा था कि मैंने अपनी माँ से मिलने गांव जाना है। आप फिक्र ना करें, हमने उसके गांव का पता भी चला लिया है। हम वहाँ रेड करके वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमारे को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची? जी जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू, आप मुझ पर भरोसा रखें भाई। थैंक यू। मुख्तार हुसैन, ओए मुख्तार हुसैन, मोबाइल रेडी कर, ऑपरेशन भी निकलेंगे जल्दी, क्विक। पुलिस के रिवायती तरीकों के सामने अगवाकार ने अपने साथियों और अपने ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दिया। अब ये पुलिस पर मुनहसर था कि वो कितनी महारत से इस कार्रवाई को पूरा करती है, क्योंकि कमसिन माहिन अभी तक अगवाकारों के कब्जे में थी और जरा सी गफलत से मासूम बच्ची की जिंदगी को खतरा हो सकता है। क्या पुलिस माहिन को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई? ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। बच्ची क्या कर रही है? बच्ची सो रही है बॉस।
बे यार साले पुलिस वालों ने सारा धंधा चौपट कर दिया है। वो बच्ची क्या कर रही है? बच्ची सो रही है बॉस। बे यार साले पुलिस वालों ने सारा धंधा चौपट कर दिया है। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवाकारों के ठिकाने पर छापा मारकर माहीन को बाजियाब करा लिया। रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे माशरे की सुलगती हुई कहानियां। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ और सच्चे और हकीकी वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, सिर्फ अब तक न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे।